गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स क्लासेस 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। कल एक मॉडल सेट आ गया है और YouTube में 2 वीडियो हम डाल चुके हैं। चैप्टर एक है शॉर्टेज डिस्टेंस का और एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का। और शॉर्टेज डिस्टेंस में 5 टाइप का क्वेश्चन करवाए हुए थे, जिसमें से टाइप 2 का जो क्वेश्चन है, कार्टेशियन फॉर्म का जो क्वेश्चन था, वो मॉडल सेट से भिड़ गया है। और एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का जो भिड़ा है, डायमंड वाला क्वेश्चन, जो 52 कार्ड्स का क्वेश्चन करवाए थे, 52 प्लेइंग कार्ड्स का जो क्वेश्चन था डायमंड वाला, वो भी क्वेश्चन एक भिड़ गया है। तो अभी तक 2 वीडियो अपलोड किए हैं, 2 चैप्टर का, और 2 क्वेश्चन भिड़ गया, वो भी 5 मार्क्स वाला। तो आप एक बार मिला भी लीजिएगा। तो इसीलिए आप बिलीव रखें, सबसे बड़ा चीज है बिलीव। आप अगर बिलीव रखते हैं तो आपका अच्छा नंबर आएगा। और क्रैश कोर्स के बदौलत पूरा प्रयास रहेगा कि पूरा 100 का 100 नंबर सबको दिला दें। तो हम लोग आज बात करेंगे एलपीपी का टाइप 4। सभी चैप्टर में देख रहा होगा कि हम ज्यादा क्वेश्चन करवा नहीं रहे, टाइप वाइज टाइप करवा रहे हैं। कम क्वेश्चन में भिड़ाना बहुत बड़ा बात होता है। आप देख लीजिए, शॉर्टेज डिस्टेंस में 5 टाइप का करवाए, उसमें से एक भिड़ गया। और प्रोबेबिलिटी में मात्र 6 क्वेश्चन करवाए थे। डायमंड वाला क्वेश्चन 52 कार्ड्स का, उसमें से भी एक भिड़ चुका है। तो आप बिलीव रखिए और जो पढ़ा रहे हैं उसको रूम में बैठ के आराम से पढ़ते जाइए, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ये हम आपको बिलीव दिला रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे एलपीपी का टाइप 4 क्वेश्चन। टाइप 4 इसका नाम क्यों दिया गया, आज कुछ तो दिखेगा डिफरेंस, तभी टाइप 4 नाम दिया गया इस क्वेश्चन का। एक है मैक्सिमाइज z बराबर x प्लस वाई, ये मैक्सिमाइज दिया हुआ है और सब्जेक्ट तो दिख ही रहा होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। हम लोग इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लिए। ये मेरा क्या हो गया 2, ये मेरा क्या हो गया 3। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, और जो मैक्सिमाइज दिया है सबसे फर्स्ट में, वो सबसे लास्ट में उसका काम होगा। तो पहले लिखेंगे ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। ड्रॉ द ग्राफ किस लाइन का कर रहे हैं हम लोग, पहला लाइन का। तो लिखेंगे x माइनस वाई लेसर देन, ड्रॉ द जब ग्राफ करेंगे तो लेसर हटा के इक्वल लेके, इक्वल लेना है, सिर्फ लेसर नहीं लेना है ड्रॉ में। अब बात करते हैं इसका। तो एक बार x हुआ, एक बार y हुआ। तो x का वैल्यू अगर 0 लेंगे, x 0 लेंगे, तो y मेरा जो मिल जाएगा, x 0 रख दीजिए। तो 0 आप रखिएगा तो a और 1 कट जाएगा, तो y का वैल्यू 1 आ जाएगा। और एक बार y 0 लेते हैं, एक बार x 0, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार x 0, एक बार y 0 लीजिएगा, और y 0 लेंगे तो x का वैल्यू -1 आ जाएगा। ये चीज हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ द ग्राफ करेंगे। ऐसा हुआ, ये मेरा हो गया पॉजिटिव x और ये मेरा हो गया पॉजिटिव y। तो पॉइंट क्या आया देख लीजिए, x का वैल्यू 0, y 1, तो y 1 आ रहा है। तो देख लो यहाँ पे y 1, ये मेरा हो गया y 1 और x 0, क्योंकि देखो y एक्सिस में x 0 मिलता है, क्योंकि y का बात करेंगे तो y मिलेगा, 1 2 3 4 y का मिलेगा। तो y एक्सिस में x है ना, y एक्सिस में x क्या मिलेगा 0, क्योंकि y का बात करेंगे तो y वाला पॉइंट मिलेगा। अगर आप यहाँ मैथ पढ़ने आए तो आप बायो पढ़ के नहीं जाइएगा, तो अगर यहाँ मैथ का क्लास हो रहा है तो मैथ ही पढ़िएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको यहाँ क्या मिल रहा है, y का वैल्यू 1 मिला, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। y एक्सिस में y मिलेगा, x नहीं। अगर x के लिए आप बात कीजिएगा तो x एक्सिस में मिलेगा। तो मेरा कहना है कि यहाँ आपको y मिलेगा, x नहीं मिलेगा। अगर x अगर मिलेगा तो वो x एक्सिस में मिलेगा, और x आपका जो मिला x 0, x कितना दिया हुआ है -1, तो x हो गया आपका इधर, ये तेरा x हो गया -1, 0। अब a पॉइंट और a पॉइंट आराम से मिला देंगे इस तरह से, ये आराम से हम लोग मिला दिए, इस तरह से चला गया।
तो 2 पॉइंट जब मिलता है तभी एक लाइन बनता है। तो कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, तब एक लाइन हम लोग को बन जाएगा। तो अगर ए लाइन मेरा बन चुका है तो देख लीजिए ड्रॉ द ग्राफ हो चुका है। अब यहां पे क्या है, ओरिजिन है, यहां पे क्या है, ओरिजिन है। तो देख लीजिए इस लाइन का एक साइड में ओरिजिन है, तो ए लाइन अगर जब इससे गुजरता तब ओरिजिन बाउंड्री हो जाता, लेकिन ए लाइन इधर से गुजर रहा है तो ए ओरिजिन इसका जो हुआ एक साइड का पॉइंट हुआ, तो हम एक साइड ओरिजिन को चेक कर सकते हैं। वैसे हम लोग तो 1 0 पे भी चेक कर सकते हैं, इसके बगल में इधर का पॉइंट 0 0 है, हम 1 0 पे भी चेक कर सकते हैं, 2 0 पे भी चेक कर सकते हैं, 3 0 पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान लगता है हम लोग को 0 0। तो हम लोग कहाँ चेक करेंगे, 0 0 पे। तो ई लाइन का एक साइड 0 0 है तो हम 0 0 पे चेक कर सकते हैं। अगर यही लाइन 0 से पास कर जाता तो बाउंड्री हो जाता, ना इधर का होता ना इधर का, तो फिर चेक नहीं कर सकते। तो हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, ओरिजिन पे, क्योंकि एक साइड है। तो हम लोग यहां पे लिखें पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में। और इक्वेशन 1 मेरा हो गया x माइनस वाई लेसर देन -1, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, -1। अब ए आया 0, देख लो पूरा का पूरा फॉल्स है। बता दो मुंह किधर है, -1 की तरफ, मतलब ये बता रहा है जिधर मुंह उधर बढ़ा। तो ये तो गलत है, 0 मतलब कुछ भी नहीं है, ये तो कर्ज में है। नेगेटिव मतलब क्या, कर्ज है, तो 0 से तो बड़ा ही होगा, कम से कम कर्ज तो नहीं है। ये मेरा हो गया फॉल्स। अब फॉल्स का यहाँ कोडवर्ड है ना, मतलब ए 0 के तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। तो 0 के तरफ अगर अट्रैक्ट होता तो ट्रू बताता, हाँ, तो मतलब अगर ये ट्रू बताता तो इसका मतलब 0 के तरफ आना चाह रहा है, लेकिन ये फॉल्स बताया, मतलब 0 तरफ ये अट्रैक्ट नहीं है। तो जब 0 के तरफ अट्रैक्ट नहीं है तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इधर जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा लाइन का। तो दूसरा लाइन का अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। तो ये आ गया -x + y और इक्वल टू करके हम लोग ग्राफ खींचते हैं। तो यहां से मिल जाएगा ax और ये क्या हो जाएगा y। तो x का अगर वैल्यू 0 ले, एक बार बोले ध्यान से सुनना है, एक बार x 0 लेना है, एक बार y 0। तो अगर हम x का वैल्यू अगर 0 लें तो y मेरा 0 ही मिलेगा, अगर यहाँ 0 लेंगे तो y 0 मिल रहा है, क्लियर है। और एक बार इसके जैसा ही x 0 लिए तो आपको y 0 लेना है। अब y अगर 0 लेंगे तो मेरा y 0 रखे तो x भी 0 मिल रहा है। तो बताइए ये पॉइंट तो रिपीट कर गया, क्यों, क्योंकि अगर दोनों 0 आ रहा है तो यहाँ पे 0 है, और हम लोग को मिलना चाहिए एक लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट। कभी देखे होंगे कपड़ा अगर सुखाना हो तो 2 जगह रस्सी को बांधना पड़ता है, तब एक लाइन तैयार होता है और फिर हम कपड़ा सुखा पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, तो एक पॉइंट मिल रहा है और इस लाइन में अलग अलग पॉइंट था, y1 था, तो यहाँ x -1 अलग अलग था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यहाँ भी 0 0, यहाँ भी 0, मतलब ये पूरा मिलके एक ही पॉइंट दे रहा है। और एक पॉइंट अगर देगा तो एक लाइन हम बना नहीं पाएंगे। मान लो इधर पॉइंट है, बहुत सोच रहा है कि जैसे इधर से खींच दीजिए सर, नहीं सर, अगर हम एक पॉइंट देगा ना तो पता नहीं चलेगा कि इधर से जा रहा है कि इधर से जा रहा है, समझ रहे बात। तो ये कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पॉइंट अगर रिपीट हो गया तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बात सुनिए। अब दूसरा पॉइंट को आप ले सकते हैं। तो अगर 0 अगर फ्लॉप कर जाए, अब पॉइंट रिपीट हो जा रहा है तो हम y ही बदल देते हैं। तो y का वैल्यू हम ले लिए अब इस बार 1। कब ऐसा काम करना है, जब पॉइंट रिपीट हो जाएगा, मतलब पॉइंट एक ही को आएगा, और जबकि हम लोग को 2 पॉइंट चाहिए। इस लाइन में क्या था कि यहाँ पे अलग अलग पॉइंट आया, तो 2 पॉइंट आए तो हम लोग ए पॉइंट मिला के एक लाइन बन गया, और एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ए पॉइंट दोनों सेम हो जा रहा है, और एक पॉइंट से हम एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए उसी के जैसा हम लोग y 0 लिए तो रिपीट हो रहा था, तो जब रिपीट कर जाए तो y बदल देना, y1 ले लेना, और जब y1 ले लिया तो y1 रखो यहाँ, तो इधर आ जाएगा तो -1 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, क्लियर है। तो जब रिपीट हो जाएगा तो हम लोग को क्या करना है, y का वैल्यू 0 ना लेके बदल देना, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, ऐसे बदल देना। तो मेरा क्या हो गया, अगर हम y का वैल्यू अगर यहाँ 1 लेते हैं, y का वैल्यू क्या ले लेते हैं 1, यहाँ 1 ले लिए, y हम क्या ले लिए 1, तो y मेरा 1 ही हो गया।
और x क्या बोला 1, x भी 1 y भी 1, तो दोनों पॉइंट y मान ले तो x यहाँ 1 है और y मेरा क्या है 1 यहाँ है, तो दोनों मिल गया। तो अब 2 पॉइंट हुआ, अब हम आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। और अगर हम y यहाँ 1 नहीं लेना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ लेना चाह रहे हैं -1, तो यहाँ जब -1 रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे -1, तो -1 इधर जाए प्लस और ये माइनस आके -1। तो एक बात बताओ, अगर a -1 ले रहे, x मेरा क्या है -1, x -1 हो गया और y क्या है -1, यहाँ पे y नेगेटिव में मिलेगा, यहाँ मिलेगा, तो ये y -1 और x -1 यहाँ मिलेगा, और a पॉइंट मिला देंगे तो भी एक लाइन बनेगा। मतलब एक क्लियर हो गया कि लाइन इधर से जाने वाला है। अगर इधर से जाता तो पॉइंट मेरे को या तो इधर मिलता या तो इधर मिलता, लेकिन -1 इधर मिल रहा है या तो 1 1 इधर मिल रहा है, तो इसलिए मेरा कंफर्म हो गया कि लाइन जो गुजरेगा इधर से गुजरेगा। बात समझ रहे हैं बात? तो एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं, क्लियर है? तो वही बोले, एक बार हम लोग x0 डाले तो y0 है, और उसी के हिसाब से सेम कॉपी कर रहे हैं। अगर y0 डाल रहे हैं, पॉइंट रिपीट हो रहा है सर, तो देखो दोनों में तो सेम ही पॉइंट मिलेगा, तो एक पॉइंट से कैसा मिलेगा, कैसे लाइन खींच सकते हैं? तो हमको कम से कम मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो जब पॉइंट रिपीट कर जाए, जब पॉइंट रिपीट, देख लो बहुत बड़ा बात है, अगर पॉइंट रिपीट कर जाए तो पॉइंट को बदल देना। अब y1 ले लेंगे, तो y1 रखो यहाँ, तो x1 आएगा। तो समझ में आया क्या बात? तो अगर y अगर पॉइंट अगर रिपीट हो जाए तो तुमको क्या करना, y बदल दे। पहले y क्या लेगा 0, तो और x भी क्या गया 0, रिपीट हो जा रहा था, तो हम क्या कर दिए, पॉइंट चेंज कर दिए। तो अगर y1 ले लिए, हर टाइम हम लोग अभी तक जितना बना रहे थे y0 ले रहे, तो भैया जहाँ रिपीट करेगा वहां तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो हम y1 ले लिए। अब किसी को मन है भाई तो y -1 ले लूं, तो जब y -1 लेगा तो इधर +1 होगा और उधर माइनस जाके -1 होगा। नहीं समझ आ रहा? तो -1 तो y क्या बोला -1 और x क्या बोला -1। तो याद कर, x -1 यहाँ है, y -1 यहाँ है, दोनों मिलके यहाँ कहीं होंगे। अरे एक पॉइंट ऐसे मिलेगा, बता रहे थे, ठीक है। अगर तुम y1 ले रहा है और x1 ले रहा है, तो y1 x1, तो x1 मान लेते यहाँ कहीं, y1 मान लो यहाँ कहीं, यही ना, यहाँ पे कहीं। तो बताओ, एक पॉइंट और एक पॉइंट मिल गया, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर दो। बात समझ आ रहा है? और ए लाइन का ग्राफ कितना होता है, x + y = 0। समझ आ रहा है? तो सर ये पॉइंट लिखना पड़ेगा क्या? तेरा मन, तुम लिख सकता है, लिख दो। नहीं लिखा कोई दिक्कत नहीं, कंफर्म हो गया जी, तो उसको दिखना चाहिए लाइन ड्रॉ सही किया है, वहां थोड़ी पूछेगा ऐसे कहीं नहीं हो। तो ये मेरा कंफर्म, अगर पॉइंट लिखना चाहते लिख सकते हैं। क्या समझ में आया? ये कंफर्म। तो अगर रिपीट मारने लगे, अगर x0 डाल रहा है तो y जो भी आ रहा है, और एक बार हम लोग क्या डालते हैं y0, तो y0 यहाँ जब डाले पॉइंट अलग आया। अगर y0 डालेगा, अब पॉइंट रिपीट कर जाए तो समझ जाना y0 ना डाल के बदल देना। पहले y डाल रहे थे 0 और रिपीट कर गया, तो y को क्या कर देना, बदल देना। 1 ले लो, 5 ले लो, 2 ले लो, बहुत सारा पॉइंट है। समझ में आया? तो बता दो, क्लियर हो गया बात? अगर पहले x0 डाल रहे थे, एक बार y0 डाल रहे थे, तो वहां पॉइंट क्या आ रहा था, अलग। और यहाँ पे x0 डाला तो 0 आया, y0 डाल रहे 0 आया, पॉइंट रिपीट कर जाए, और रिपीट कर जाए तो याद रखना y अब 0 ना डाल के बदल देना। तो कुछ भी बदल सकता है, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। समझ में आया? तो बदल दो। अच्छा, अब एक तो वहां एक नया चीज सीखा, एक यहाँ भी नया आप सीखेगा। अभी तक जितना लाइन था, ऐसे पास कर रहा था, ऐसे पास कर रहा था, तो एक साइड उसका ओरिजिन चेक करने का ऑप्शन मिलता था, लेकिन इस बार ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो कोई लाइन अगर ओरिजिन से ही पास कर जाए, ओरिजिन से ही पास कर जाए, यहाँ से पास कर जाए, तो याद रखना ओरिजिन ना तो इधर का है ना इधर का है। तो अब ओरिजिन पे चेक नहीं होगा, इसके इधर का चेक कर लो या इधर कर लो। अगर इधर का करेंगे तो मेरा कौन हो जाएगा, 1 0 2 0, बहुत सारा पॉइंट। एक नया बात यह है, अभी तक क्वेश्चन में ओरिजिन से पास नहीं हो रहा था, तो आज पहला बार पास किया, तो ओरिजिन आज चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओरिजिन क्या है, बाउंड्री है, ना इधर का है। तो अब इस बार ओरिजिन चेक नहीं होगा। इस बार कहाँ चेक होगा, या तो तुम इधर का 0 1 पे चेक कर, उधर का, या तो फिर 1 0 पे चेक कर लो। अब कोई लड़का बोल रहा है सर 1 0 पे चेक करेंगे, मान लीजिए, और आया 2, तो ये क्या आएगा,
ए अगर मान लो ट्रू आ गया, इधर अगर लाइन आ रहा है तो क्या इधर चेक करेंगे वही आएगा, हाँ ये बता देगा फॉल्स, ये फॉल्स बताएगा। अगर ये ट्रू बताया ये फॉल्स बताया, ये फॉल्स बताया ट्रू बताया, मतलब ये अगर ट्रू बताया तो इधर आए और इधर चेक कर दोगे गलती से तो फॉल्स बताएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, इधर होगा। समझ आ रहा? तो याद रखना जब ओरिजिन से पास कर जाएगा तो हम यहाँ का पॉइंट नहीं लेंगे, इधर कहीं अगल बगल लेंगे। समझ आ रहा है? तो अब क्या लेंगे, 0 0 नहीं बल्कि पुटिंग ये हो जाएगा 1 0 इन इक्वेशन क्या 2, तो ये तेरा आ जाएगा -x + y इक्वल, सॉरी शेडिंग में लेसन लेते हैं ना 0, तो 0 -1x y 0 इस पे चेक कर रहा है और ये लेसर 0 एकदम ट्रू आ गया, तो मतलब ये मेरा आ गया ट्रू, सही है। ट्रू मतलब हाँ माइनस, और जो आप .10 ले रहे थे वो आप सही हो, तो इसका मतलब ये हो गया। क्या समझ पा रहे? अब आ जाओ, एक लास्ट क्या बचा, एक ये बचा कि x y ग्रेटर देन 0, तो ये तो सब LPP में आएगा ही, अगर ये ना आए तो फिर LPP कहेगा, तो ये तो आएगा ही, तो इसका मतलब हो गया फर्स्ट वर्ड। सब क्वेश्चन में आ रहा है तो याद हो गया होगा, ये फर्स्ट वर्ड। अब तीनों क्या करेंगे, मिक्स, उवी एवी तीनों मिक्स करके, जो तीनों का मिक्स करना मतलब तीनों का बात मानना है। समझ आ रहा है? तो तीनों का बात मान के और जो एरिया, जो कंक्लूजन निकलेगा वही एरिया होगा। तीनों का बात मानना है और जो एरिया सही है वही एरिया होगा, और एक भी फॉल्स हुआ तो मतलब वो एरिया नहीं होगा। आ जाओ, तीनों का कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ पे हम बात करें, सपोज हम यहाँ बैठ गए तो एक ब्लैक, एक तुम बताओ, तू एरो देख रहा है, अच्छा बात, पूरा लाइन है, लाइन बोला इधर आ, और वो जाके देख लो अगर अगेंस्ट बैठ गया, अगेंस्ट मतलब ये बोल रहा है इधर, तो गया आगे जा, तो बता इसके खिलाफ है। अब वो बोला उधर रहना, उधर ही रहना, और ये आगे घुस, मतलब दोनों का दोनों खिलाफ है, एरिया नहीं। समझ आ रहा? अब बात करते हैं इधर का, इसके लिए तो सही है, ई लाइन के लिए तो इधर है, वैसे सही है, लेकिन इसके लिए सही है, वो बोला उधर, अरे पॉइंट अगर यहाँ आ गया तो उसके लिए सही नहीं है, तो इसके लिए सही है लेकिन उसके लिए यहाँ पे, अब इसके लिए सही है, ए लाइन बोला कि उधर रहना, उधर है, अब ई लाइन बोला था कि तुमको इधर रहना, और देख ले कहाँ आगे चल गया है, तो बता इसके लिए अगर सही नहीं तो ये भी गया, बता इस बार नो फिजिबल, इस बार एरिया बनेगा ही। ऐसा कोई जगह नहीं है जो तीनों का बात मान जाए, तीनों का बात सही हो और एरिया बन जाए। कहीं ना कहीं सबका कभी ये सही हो रहा है तो ये फ्लॉप हो रहा है, अगर ये सही हो रहा है तो फ्लॉप हो रहा है। बात समझ आ रहा है? इस बार एरिया हम लोग को मिला नहीं, तो जब एरिया नहीं मिला तो लिखेंगे नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन नहीं, नो फिजिबल। तो हेंस जब रीजने नहीं मिला तो नो कॉर्नर पॉइंट, एरिया मिले तब तो कॉर्नर पॉइंट खोजेगा। इस बार एरिया नहीं मिला तो नो कॉर्नर, और जब कॉर्नर पॉइंट नहीं मिला ना ही मैक्सिमा। समझ आ रहा है? तो एरिया अगर नहीं बना तो नो मैक्सिमा लिखेंगे, जेड है इसका मैक्सिमा निकलता है, जेड है नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमम। क्या बात समझ आ रहा है? नो मैक्सिमम। एक बात समझ ले, अगर एरिया नहीं मिला तो एरिया ना मिलने से मैक्सिमा मिनिमा कहाँ से मिल सकता है? नहीं मिला, तो एरिया बनता है तब कॉर्नर भी बनता है, अब कॉर्नर जब बनता है तब मैक्सिमा मिनिमा भी ढूंढते हैं, तो जब एरिया नहीं बना तो नो मैक्सिमा। समझ आ रहा है? फोटो ले। हाँ, थोड़ा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट टाइप 5, इसके बाद हम लोग थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। और ये मेरा टाइप 5 है, सब टाइप लगभग खत्म होने जा रहा है। और ये कितना टाइप है? 5, अभी 4 किए। टाइप 5 क्यों बता रहे हैं, टाइप 5 में क्यों आया? बहुत लड़का इतना बनाने के बाद एक क्वेश्चन अगर डाला जाए तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करने का चांस है, तो थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक करने का चांस है तो टाइप अलग है, तभी तो मिस्टेक कर रहा है। तो ये 2019 में पूछा था
और कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। एक लड़का था असलम नाम का लड़का, और 20 का बैच का था। इसके बाद तो लॉकडाउन लग गया, तो ये सवाल जब वो बना गया तो उसका 99 नंबर आया। तो हमको बोला कि सर बन गया, लेकिन एलपीटी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि वो कोई भी लड़का मिस्टेक कर सकता था, वो नीचे उतार दिया था। अगर आप ऐसा बनता है ना कि थोड़ा सा ग्राफ लगता है कि नीचे तक जाएगा, तो ये क्वेश्चन जो मिस्टेक हुआ है वो क्वेश्चन को टाइप 5 बनाया ताकि एक क्वेश्चन अब किसी से मिस्टेक ना हो सके। तो याद कर, इसको हम लोग 1 मान लिए, ए मेरा 2 हो गया, ए मेरा 3 हो गया। बस में यार, तो पहला ड्रॉ द ग्राफ, ये क्या लिखते हैं, ड्रॉ द ग्राफ, ड्रॉ द। अब याद कर x + y = 4, हल्ला मत करो, इधर ध्यान दो। अब ए तेरा आया x, ए तेरा y, x 0 y 4, y 0 x 4। ग्राफ खींचे तो देखो ऐसा होगा, समझ आ रहा है ना, ये चीजें आ रहा है, ऐसा हुआ। और ए मेरा हो गया x, ए मेरा हो गया y। अब ये चीज जब बना, देख लेते क्या है, समझा ना। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा -1 मिल गया। अब इसको अगर बना रहे क्या है जी, x 0 y 4, तो तुमको भी पता है x y 4 यहाँ होगा, 0 4, और x 0 इसलिए हुआ क्योंकि y में x 0 ही होगा। अच्छा y एक्सिस में आया तो y मिलेगा, वहां तू जाएगा x खोजने, मिलेगा, समझ आ रहा है। अब एक पॉइंट y मिला, और x कितना है 4, x 4 मेरा यहाँ ले लेते, ये 4 कोमा, अब दोनों को मिला, ये ना मिला रहा है, ये मिला रहे, एक तरह गया, एक तरह लाइन ए चला गया, ये क्या हो गया, x + y = मिल गया। तो याद कर, एक पार्ट तो ओरिजिन आ रहा है, तो आज ओरिजिन से चढ़ के थोड़ी पास किया, एक साइड तो ओरिजिन है, तो ओरिजिन चेक होगा। इसको लिखेंगे पुटिंग 0 0 0 0 इन इक्वेशन 1, समझ आ रहा है। और जब पुट किए तो क्या हो जाएगा, x + y < x 0 y 0, एकदम ट्रू है। और ये ट्रू है मतलब ओरिजिन उसको बुला रहा है। ओरिजिन जब अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये अट्रैक्ट हो गया, ये अट्रैक्ट हो गया, समझ आ रहा है। ऐसे ओरिजिन की तरफ इसका अट्रैक्शन है, तो मूडी लगा दी कि अट्रैक्शन है। अब बता दो दूसरा ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ। याद क्या है, x - y, और ए तेरा क्या गया, इक्वल टू, ड्रॉ में इक्वल करते हैं। अब ए तेरा आया x, और एक तेरा क्या हुआ, x 0 y -2, 0 रखे या 0 तो -2 उधर मिलेगा, और जब x y 0 रखेगा तो 2 मिलेगा, ऐसा मिला। अब बता दो y -2, देख लो कुछ नया दिखा, y -2 है ना, देख लो नीचे उतार दिया, अभी तक ऐसा कोई लाइन नहीं था, -2 y ना है, x 0 और y -2, और x आ गया 2, तो 4 का आधा कहीं ले लो, ये 2 कॉमा कितना हो गया। अब इस तरह से हम मिला दिए, समझ आ रहा है, इस तरह से हम क्या किए, मिला दिए, मिल गया। अब देखो इस तरह से बना। अब याद कर, इस लाइन के भी एक तरफ तो ओरिजिन है। अच्छा एक बात बताओ, लाइन ऐसे जा रहा है, ये ओरिजिन बाउंड्री थोड़ी है, इसका एक पार्ट चेक करने का है, इसका एक साइड चेक कर सकते हैं, तो ओरिजिन इसके लिए भी चेक होगा। तो याद कर, ओरिजिन पे हम चेक करते हैं, तो चेक करेंगे पुटिंग 0 0 इन इक्वेशन 2, है ना, चेक करें, तो 2 पे चेक करेंगे, तो x - y < 2, तो 0 0 0 < 2, एकदम ट्रू हुआ। और जब एक ट्रू हुआ तो मतलब इसका भी अट्रैक्शन किधर है, ओरिजिन की तरफ, इसका भी अट्रैक्शन किधर है, तो याद कर, इसका भी अट्रैक्शन इधर है, तो देखो ये पूरा लाइन का अट्रैक्शन इधर,
तो बहुत लड़का ना एरो देख के खाली इसी के बारे में सोचने लगता है। इसका मतलब इधर भी अट्रैक्शन है, दो लाइन समझ आ रहा है, इधर भी अट्रैक्शन है। तो मतलब बहुत लड़का यहाँ दिमाग लगाना है, इसीलिए थोड़ा एक लाइन यहाँ भी मार दी ताकि कंफ्यूज ना, खाली यही अट्रैक्शन नहीं इधर भी है। क्लियर है? हाँ वो गड़बड़ाता है, ये सोचता था यही वाला एरिया, अग्रिम सब जाता है मिस्टेक। इसका इसका इशारा इधर आएगा तो खाली यही थोड़ी आ गई, जरूरत आएगा। अब लास्ट क्या हुआ, एक्स वाई ग्रेटर देन, अरे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो होता ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट शॉर्ट में लिख दिए। अब तीनों मिक्सिंग करेंगे और फिजिबल रीजन को क्रिएट करेंगे, फिजिबल रीजन को बनाएंगे। तो आ जाओ तीनों मिक्स करें। अगर सपोज हम यहाँ है, चलो तुम लोगों को जहाँ कंफ्यूजन हो रहा था हम यही पहले टारगेट लेंगे। मान लो हमको लगा ये एरिया कहीं होगा, अब हम सोच अब यहाँ होगा। अब देखो, अब एक लाइन को देखोगे पूरा देखो, ए लाइन ऐसे एकदम सही है, उधरे जिधर जा रहा है उधर चलो सही। ए लाइन देखो, ये लाइन का उधर नहीं इधरे, अरे यार नीचे जाएगा हमारा क्या मतलब है। ये लाइन ऐसा है, लाइन का देखो नीचे जा रहा है, ये लाइन का अट्रैक्शन था इधर, ये लाइन का अट्रैक्शन इधर, तो ये लाइन का देखो नीचे, और ये भी सही है। लेकिन इसके लिए भी हम आज तक ये धोखा नहीं दिया था, ये पहला बार है जो सब क्वेश्चन में तू जहाँ बोले वही बोलता है सही है, बना देता था। लेकिन ये धोखा, ये बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होना चाहिए। ये जो एरिया बन रहा है वो एक्स एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे, ये तो फोर्थ ओरिजिन के नीचे, ओरिजिन के नीचे तो फोर्थ है, तो मतलब ये एरिया अब समझ में आया। तो देखो ए पॉइंट, ए लाइन का उधर, ए लाइन का देखो, ए लाइन, अरे ये लाइन किधर बोला था नीचे, ये नीचे है ना, यहाँ मत देखो इसके नीचे है ना, मतलब एक तेरा क्या हो गया गलत हो गया। तो मतलब एरिया देख सही है, ए लाइन का इधर है। अब एक लड़का यहाँ है, रो देखता है उधर देखता है, तो कहाँ से गलत तो करेगा ना। ये पूरा लाइन, ये पूरा लाइन है, पूरा लाइन का क्या बोला उधर 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 उधर, तो इसका भी इधर, इसका भी उधर, और फर्स्ट भी एरिया यही से समझ आ रहा है। तो मेरा एरिया बन गया, समझ आ रहा है एरिया। अब पूरा यहाँ वो गलती जो क्या होगा नीचे उतारना, समझ आ रहा है, ए गलती हुआ। तो बता दो पहला लाइन हम लोग ए वाला बनाए थे, ए मेरा बी था, ए मेरा सी था, और ये मेरा क्या था, इसका नाम मान लीजिए बन गया। तो सबसे पहले तीनों मिला के रीजन, तीनों मिला के एरिया कॉमन ले लो। कॉमन मतलब होता है तीनों का बाद, तो ये एरिया तीनों का बाद से, ये लाइन का भी इधर, ये लाइन का भी इधर, और फर्स्ट पॉइंट है, और तीनों का बाद सही है, मतलब वही फिजिबल रीजन। तो मतलब फिजिबल रीजन नाम लिखते हैं, फिजिबल बता दो पहले, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन इज बॉन्डेड, फिजिबल रीजन इज बॉन्डेड, और नाम क्या देते, बॉन्डेड है तो नाम दे दो बॉन्डेड, ओ बी ई बी ओ बी ई बी ओ। नहीं समझ आ रहा, नाम हो गया। अब तुमको भी पता है कि जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहां तक पहुंचना है, मतलब यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, यहाँ तक गया, पता चला यहाँ तक आया नहीं तो खुले रह गया। एक तरफ से भी अगर खुला है तो अनबॉन्डेड है, आदमी घुस जा रहा है मतलब खुला, तो मतलब एक तरफ फिजिबल रीजन। तीनों मिला के पहले क्या किए, फिजिबल रीजन। अब हम लोग को चाहिए कॉर्नर, फिजिबल रीजन के बाद कॉर्नर चाहिए। तो बताओ, वो पता है, बी पता है, बी पता है, खाली ई नहीं पता। और ई किसका किसका कटिंग है, ये दोनों लाइन, और ए लाइन का नाम पता है क्या, एक्स माइनस वाई। तो दो लाइन को सॉल्व करेगा तो निकल जाएगा। तो सॉल्विंग क्या कर, सॉल्विंग 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 यही ना है, सॉल्विंग इक्वेशंस 1 2 मत लिखना, क्योंकि 1 2 रखेगा तो लेसन करेगा। इक्वेशन 1 2 भी लिखेंगे तो इक्वेशन का नाम लिखना पड़ेगा। तो अच्छा बात है, बिना डायरेक्ट लिखे डायरेक्ट इक्वेशन में लिख दो, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2 आया। ये गया 2x बराबर कितना आ गया 6। अब एक लड़के को सॉल्व करने में प्रॉब्लम है, तो याद कर इस बार हम इस तरह से साइन चेंज नहीं कर रहे, इस बार डायरेक्ट वो कट रहा है, और जब डायरेक्ट कटे तो इसका भी ऊपर का काम करेगा।
और इसका भी कौन वाला काम करेगा? तो जब साइन चेंज करते हैं ना तब नीचे का काम करता है। तो राइट कट गया, कटा, और इसका x x 2x और इधर 6। तो याद कर नीचे जब साइन चेंज करेंगे ना तब पूरा चेंज होगा। हम साइन चेंज ही नहीं कर रहे, प्लस माइनस को अपने आप कट रहा है, तो अपने आप ऊपरे वाला काम। अच्छा इसका कौन काम किया? क्या हम साइन चेंज नीचे वाला काम कर रहे हैं? नहीं, तो इसका ऊपर किया तो इसका भी ऊपर। तो याद कर x बराबर कितना है? पुट इन इक्वेशन 1 मत लिखना, डायरेक्ट x माइनस x प्लस वाई बराबर। तो याद कर x 3 हो गया, y कितना बचा? y का वैल्यू कितना बचा आया? तो e तेरा मिल गया 3 हो गया। अब बता दो कॉर्नर पॉइंट्स मिल गया। एक बार बोल दे रहे देखो लास्ट जा रहे तीनों मिला जो रीजन क्रिएट होगा, जो रीजन बनेगा, लेकिन हाँ तीनों का बाद इसका भी मानो इसको, तो उसको बोलते हैं फिजिबल लिखने के बाद जब बन गया एरिया तब उसका ढूंढेंगे कॉर्नर। तो पता चला ई नहीं था, तो ई नहीं था तो दोनों सॉल्व करके ही पता कर लिया। लास्ट कॉर्नर समझ रहा नू गलती क्या किया था? यहाँ आ गया था। अरे कौन घर था पता है? अरे क्या बोला था? इसलिए एरिया ऊपर तक रहा, वही मिस्टेक। समझ आ गया कंफर्म कि ओ क्या गलत किया था, नीचे तक उतार दो। और जबकि एरिया बोला है फर्स्ट घर यहाँ होगा, अगर यहाँ से उतारोगे एक से 4th घर चला जाएगा, इसलिए नीचे वाला नहीं होगा। अब कॉर्नर पॉइंट क्या आगे बताओ? कॉर्नर पॉइंट्स और एक इसका तो लास्ट काम है मैक्सिमाइज z बराबर 3x प्लस ये आया। आज अब को पॉइंट 4 हुआ, क्या समझ आ रहा है? आज जो पहला पॉइंट है ओरिजिन, नाम बता दो जो क्या जीरो बता ई जीरो। कॉर्नर पॉइंट किसको लेते पता है ना? जो एरिया में शामिल है, जो एरिया से जुड़ा हुआ है। जीरो है, बी है, ई है, बी है, मतलब जो एरिया के मतलब एकदम साथ है, जो एरिया के टच में है। अब याद कर इसको यहाँ डालेंगे कितना बन जाएगा? z बराबर 0 प्लस 0 ओवरऑल 0। z बराबर ये x के जम डालना है 3 गुने 2, अरे 0 के y के जम डालना है 0 ओवरऑल 6। z बराबर ये x के जम डालना है 3 गुना 3, और ये कहाँ डालना है? y 2 गुना 1 बराबर 9 2 11, और z बराबर ये x के जम 0 तो 0 प्लस 2 गुना 4। तो बता दो कितना है? अब बता दो सबसे मैक्सिमा कौन है? तो मैक्सिमा पूछ रहा था, लेकिन एक बात बता, बॉन्डेड में मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकलते हैं, क्योंकि मैक्सिमा भी होगा, लेकिन अनबॉन्डेड में सिर्फ मिनिमम निकलता है। मैक्सिमा कहाँ जा रहा पता? तो याद कर हेंस क्या लिखेंगे? मैक्सिमम वैल्यू है ना ऑफ जेड इज कितना? 11। कौन सा पॉइंट? 8 ई। ई पे आया, ये मेरा ई हुआ 3, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।